हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 जो क्लास 11 मैथमेटिक्स है, बाइनोमियल थ्योरम अपना चैप्टर है। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया है, एक बार हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5 इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस 2x रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस x रेज़ टू पावर होल रेज़ टू पावर 7 है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से हमें बताना है, ऐसा नहीं कि आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर करके सब कुछ निकालो। ठीक है, मतलब हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, फिर उनके अंदर x की पावर 5 का कोएफिशिएंट ढूंढना है। अगर इसमें एक ही होता, एक ही जगह बाइनोमियल लगाना होता, तब तो काफ़ी आसान हो जाता, हम जनरल टर्म से निकाल लेते हैं। ठीक है, इधर भी हम जनरल टर्म से निकाल लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर दो दो है तो दो दो हमें लिखना भी पड़ेगा ना। तो स्टार्ट कर देते हैं। अपना क्या प्लान है, 1 प्लस 2x की होल रेज़ टू पावर 6 इसको एक्सपेंड करके लिखूंगा, फिर 1 माइनस एक्स होल रेज़ टू पावर 7 इसको एक्सपेंड करके लिखूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स रेज़ टू पावर 5 जो आएगा वो ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर उसके बाद हम सेलेक्टिव हो जाएंगे, मतलब अपन वही काम करेंगे जो हमें करना है, एक्स रेज़ टू पावर 5 ही ढूंढेंगे। तो उसके अंदर एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3 उनका कोएफिशिएंट हम लिखेंगे भी नहीं, उनको देखेंगे भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 1 प्लस 2x होल रेज़ टू पावर 6 इसका एक्सपेंशन लिखता हूँ मैं। तो इसमें थोड़ा मैं मतलब छोटा छोटा लिखने की कोशिश करूंगा ताकि दिखने में थोड़ा सही लगे, कन्फ्यूज़न नहीं होगा उससे। तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ के साथ, तो आप उसके साथ टेली कर सकते हो, लिख सकते हो ना आराम से। तो यहाँ पर क्या है, 1 प्लस 2x रेज़ टू पावर 6। अगर आपको बहुत छोटा लगता है तो ना इसकी जो PDF है वो आपको अभी तक तो मिल भी चुकी होगी, यहाँ पर जो toppersvillage.com है ना वहाँ पर अपलोड कर चुकी होगी ना। मिसलेनियस है तो ऑलरेडी मैं आगे निकल चुका हूँ ना, तो इसकी जो PDF वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और वहाँ से आप ऐसे पैरेलल में देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। तो 1 प्लस 2x रेज़ टू पावर 6 इसको बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करूंगा तो सबसे पहले क्या आएगा, जैसे होता है ना NC0 ए की पावर n बी की पावर 0, फिर NC1 ए की पावर n माइनस 1 बी की पावर 1, ऐसे करते करते। तो वही यहाँ पर, अब यहाँ पे जो जो जिसका काम कर रहा है वही लिखूंगा। अच्छा, यहाँ पर मज़ेदार बात क्या है कि एक की वैल्यू क्या है 1, तो जहाँ कहीं पर भी एक को लिखना होगा वो नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लगाओ 1 ही आ जाएगा। 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो किसी के साथ वो किसी ही यहाँ पर आ जाएगा, तो उसको मैं लिखने की कोशिश भी नहीं करूँगा। सबसे पहले क्या आएगा 6C0, फिर 1 की पावर 6 तो वो लिख नहीं रहा, 2x की पावर 0 तो यहाँ पे 2x की पावर 0, फिर अगला प्लस में है तो सब कुछ प्लस में आएगा। अगला क्या बन जाएगा 6C1, फिर 2x की पावर 1। यहाँ पे 1 की पावर 5 आती, लेकिन 1 की पावर 5 का मल्टीप्लाई होने का कोई मतलब नहीं, इसलिए नहीं लिख रहा। ठीक, जो काम का है बस वही लिख रहा हूँ जिससे फ़र्क पड़ रहा है। 6C2 2x की पावर 2। अच्छा, इसका जो NCR का और ये जो दूसरा नंबर होता है ना B, इसकी तो फ्रीक्वेंसी बड़ी मज़ेदार मैच होती है। तो इसमें तो ऐसा होता है जैसे यहाँ पर आप कुछ नीचे की तरफ लगाओगे ना, वही उसकी ऊपर की तरफ पावर लग जाएगी। तो देखो क्या बन जाएगा ये 6C3 2x की पावर 3, फिर 6C4 2x की पावर 4, फिर 6C5 2x की पावर 5, लास्ट में 6C6 एंड 2x रेज़ टू पावर 6। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। तो हमने इतनी सारी टर्म्स एडजस्ट कर दी, तो अब इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे आराम से। 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 7 इसका एक्सपेंशन क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर भी देखो पहला वाला नंबर क्या है 1 है, तो इसकी भी फिर से मैं वो 1 को नहीं लिखूंगा, जो काम का है बस वो उसी को लिखूंगा। तो क्या मिलेगा, सबसे पहले देखो ऊपर पावर 7 है तो 7 से स्टार्ट करेंगे, 7C0 माइनस एक्स की पावर 0। यहाँ पर b का काम माइनस एक्स कर रहा है तो माइनस एक्स ही लिखूंगा इस बार, a का काम 1 कर रहा है तो नहीं लिखूंगा। फिर प्लस 7C1 माइनस एक्स की पावर 1, फिर 7C2 माइनस एक्स की पावर 2, 7C3 और माइनस एक्स का क्यूब, इसको मैं लिख लेता हूँ फटाफट, 7C4 7C5 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 5, लास्ट में 7C7 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 7, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने सब कुछ लिख लिया है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश की गई है, तो हम भी क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 2x रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाई इधर 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 7 इक्वल टू RHS में क्या होगा, ये जो इसका RHS है
और ये जो इसका RHS है, ये दोनों के दोनों RHS भी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इन दोनों के RHS को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख भी सकूँ। तो बस मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, आप समझ जाना कि यहाँ पर क्या क्या आने वाला है। फिलहाल अब हम सेलेक्टिव हो जाते हैं, अपने थोड़ा सा स्वार्थी बन जाते हैं हम। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5 चाहिए, तो देखो तो अच्छा किस में चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5, इसके अंदर चाहिए ना। तो इस एक बार मैं तरीके से लिखता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5 इन दिस 1 प्लस 2x रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस x रेज़ टू पावर 7 इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5 इन ये जो RHS इतना बड़ा सा है ना। आप इधर जितना कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5 ढूंढोगे उतना इधर की तरफ मिलेगा, मतलब दोनों बराबर ही तो है, जितना इधर होगा उतना इधर होगा। तो वही मैंने लिखा है, ये LHS के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5 या फिर RHS के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5। तो अब हमें ढूंढना है कि जब ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा तब x रेज़ टू पावर 5 कैसे कैसे होगा। जब यहाँ पर जैसे ऐसा हो सकता है ना कि भाई यहाँ से तो आ जाए x की पावर 1 और इधर से आ जाए x की पावर 4, जब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होगी, है ना, हो ही सकती है, तब क्या होगा, तब ऐसा होगा कि यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 5 तो बनाएंगे बनाएंगे। तो जैसे x रेज़ टू पावर 5 बनाएंगे वो एक x रेज़ टू पावर 5 की कोएफिशिएंट में कंट्रीब्यूशन कर देगा। ऐसे ही इधर से x स्क्वायर, इधर से x क्यूब, उधर से x क्यूब, इधर से x स्क्वायर, x की पावर 4 यहाँ से, x की पावर 1 यहाँ से, तो मल्टीप्लाई हो रहे ना तो पावर जुड़ जाएगी। तो आपको ऐसे ही यहाँ पे जोड़े ढूंढने हैं। यहाँ पर एक और काम कर सकते थे, जैसे यहाँ पे ये नीचे वाला जो एक्सपेंशन प्लस माइनस में चलेगा ना, यहाँ क्योंकि बीच में माइनस आ गया तो ये प्लस में, फिर ये माइनस बाहर आ जाएगा, फिर ये प्लस में, ये माइनस बाहर आ जाएगा, फिर ये प्लस में, माइनस बाहर, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलता रहेगा। तो एक ये भी कर सकते थे हम डायरेक्ट, खैर बस अब उसको छोड़ो, अब अपने काम पे लगते हैं। तो देखो RHS में हमें x रेज़ टू पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो अब यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं। ये एक्सप्रेशन, ये x रेज़ टू पावर 0 वाला जिसके पास x है ही नहीं, उसको इधर से कौन सा पार्टनर चाहिए ताकि x रेज़ टू पावर 5 बन जाए अपना। तो x है ही नहीं, तो फिर पूरा का पूरा x की पावर 5 यहाँ से चाहिए। तो ये जो नंबर है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये जो है इसका जोड़ीदार ये होगा यहाँ पर। तो इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोएफिशिएंट ही ढूंढ रहे हैं तो फिर मैं x क्यों लिखूँ, मतलब x की पावर 5 का कोएफिशिएंट है तो x की पावर 5 के साथ में जो मल्टीप्लाई में वही तो लिखना चाहिए मेरे को। तो x की पावर 5 को नहीं लिखूंगा, उसका कोएफिशिएंट ही लिखूंगा। तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, देखो 6c0, तो 6c0, और यहाँ पे x की पावर 0 तो अलग हो जाएगा, 2 की पावर 0 अलग हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। ये आया यहाँ से कौन आएगा, यहाँ पर देखो माइनस जो है ना, माइनस भी बाहर निकलेगा, और ये अपना 7c5 ये भी बाहर आएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7c5। समझ में आया मैंने ऐसा क्यों लिखा। देखो x तो मैं लिख नहीं रहा, वो तो भूल जाओ, क्योंकि मैं जानबूझकर x की पावर 5 वाला ही कॉम्बिनेशन ढूंढ रहा हूँ। तो इसका x और इसका x तो लिख नहीं रहा। फिर बचा यहाँ पे 6c0 और 2 की पावर 0, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर इधर क्या बचा, x की पावर 5 तो हटाओ, -1 की पावर 5 है ना, -1 की पावर 5 क्या होती है, माइनस, और 7c5, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया, जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो कोएफिशिएंट भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेरिएबल तो x की पावर 5 बन ही जाएगा। तो उसका जो यहाँ पे आएगा x की पावर 5, तो कोएफिशिएंट ढूंढना है तो मैं x की पावर 5 नहीं लिखूंगा, बस ये लिखूंगा। समझ में है ना, समझ में आ रहा ना। तो ये बन गया पहला कॉम्बिनेशन। प्लस अब ये देखो ये क्या है, x की पावर 1 लेके ये आया, ये इधर आके बोलेगा कि भाई कौन आएगा x की पावर 5 बनाने के लिए, तो x की पावर 1 के लिए कौन आएगा, x की पावर 4 ही आएगा। तो इसका पार्टनर कौन हो जाएगा, इसका पार्टनर हो जाएगा अपना ये वाला नंबर। तो अब 6c1, लेकिन इसका वो देख लो x का कोएफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ पे है 6c1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या है 2, तो ये आया पहले वाले की तरफ से। दूसरे वाले की तरफ से माइनस बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, माइनस की पावर 4 है तो ये इवन पावर है, तो उससे माइनस बाहर नहीं निकलेगा, क्या आएगा 7c4 ही आएगा, 7c4 आ जाएगा। तो ये आया दूसरा कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे अगला बंदा कौन है, एक्स स्क्वायर वाला है, तो एक्स स्क्वायर वाला आके इधर बुलाएगा भाई कौन आएगा x की पावर 5 बनाने, तो एक्स स्क्वायर तो खुद लेके आया है ही, यहाँ से एक्स क्यूब वाला आ जाएगा, तो ये दोनों पार्टनर बन जाएंगे। तो प्लस यहाँ पे 6c2, एक्स स्क्वायर को क्यों लिखें, वो तो x में कंट्रीब्यूट करेगा ना, हमें तो क्या चाहिए, कोएफिशिएंट चाहिए हमें, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कोएफिशिएंट में काम देगा। इधर क्या है, अच्छा ये है ना, इसका पार्टनर तो ये है, तो है ना एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब, यहाँ पर देखो एक्स क्यूब है तो माइनस का क्यूब है वो भी माइनस बनाएगा, ये हो गया पहला वाला। अब लिख लेते हैं दूसरा वाला, यहाँ पे 7c3 ऐसा हो जाएगा, ठीक। ये तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया। इधर से जो एक्स क्यूब आएगा वो फिर इसको पार्टनर बना लेगा, एक्स स्क्वायर वाले को, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो पहले तो कौन आएगा, वो क्या लेके आएगा 6c3
और यहाँ पे 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय, और ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस का तो स्क्वायर है तो माइनस तो हट जाएगा, बचेगा 7c2, ये चौथा कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे ही ये x4 वाला है तो x4 वाला x की पावर 1 वाले से मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब इसका जो पार्टनर होगा वो ये होगा। अब ज़्यादा मैं हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी तो मैं लिख नहीं रहा, आप समझो ये जो नंबर है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा प्लस यहाँ पे 6c4 और 2 की पावर 4, 6c4 2 की पावर 4, और इधर कौन है माइनस का तो माइनस, और ये 7c1, ये पांचवा कॉम्बिनेशन हो गया प्लस। फिर यहाँ पर लास्ट में अब ये यहाँ तक पहुँच गए, इधर अगर ये x की पावर 5 वाला आएगा तो इधर आके बोलेगा कि भाई कौन आएगा, तो भाई यही तो आएगा है ना, सब कुछ तो खत्म हो चुका, उसी ने ले लिया x की पावर 5, तो फिर यहाँ से x की पावर 0 उठाएंगे हम, तो x की पावर 5 इधर से क्या ही मिलेगा हमें 6c5 2 की पावर 5, और इधर से क्या मिलेगा 7c0 -1 की पावर 0, तो खत्म ही हो गया है, तो समझो 7c0 है तो 7c0, ऐसे ही यहाँ पर बच गया। ठीक है, अब दोस्तों बस यही है, यही अपना आंसर हो जाएगा। आप बस इनको सोल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू दिस, ये इतना बड़ा कोएफिशिएंट है। सोल्व कर लेते हैं इसको, सोल्व करके देखो क्या क्या, लेकिन यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं फटाफट एक लिस्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे 6c0 की ज़रूरत पड़ रही है जिसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, पहला क्लियर। इधर नीचे की तरफ लिख लेता हूँ सारी कैलकुलेशन, 6c0 1 हो गया, 6c1 6 हो जाएगा, है ना। ये कुछ एक चीज़ें मेरे को याद है, अब आपको भी पता ही है nc1 n होता तो 6c1 6 हो जाएगा। अच्छा 6c2 निकालना पड़ेगा, लेकिन ये भी आसान ही है, 15 आ जाएगा। आपको कैसे निकालोगे आप, अगर आपको इन्हीं में दिक्कत आ रही ना तो आप ये फॉर्मूला लगा दो एन का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर n - r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला नहीं लगा रहा क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत NCR सोल्व कर रखा है और यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं बस वैल्यूज़ बता देता हूँ। यहाँ पर 6c3 की वैल्यू होती है 20, और यहाँ पर जो 6c2 निकाला यही किसके बराबर होगा 6c4 के बराबर होगा, 6c1 यहाँ पर 6c5 के बराबर होगा, बस इतने की ज़रूरत है। 7 पर आते हैं तो 7c0 1 हो गया, फिर 7c1 7 हो जाएगा, फिर 7c2 किसके बराबर होगा, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 21 के बराबर हो जाएगा। ये 7c3 ये हो जाएगा 7c3 वैसे 7c4 के बराबर होगा लेकिन सोल्व करेंगे तो 35 आ जाएगा। ये 7c2 7c5 ही होता है और 7c3 7c4 ही होता है। कैसे, एक प्रॉपर्टी ना NCR बराबर NC n-r, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होती है उसको सोल्व करते हैं। अब आप देखो दोस्तों कैलकुलेशन कर सकते हो, 6c0 यहाँ से 1 उठा के रख देना, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस, तो कुछ ये माइनस में आएगा, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, माइनस, ऐसा चलता रहेगा तो आंसर अपना आ जाएगा। ये एग्जैक्टली एकदम सही है। आप इसको सोल्व करोगे ना तो हमें आंसर मिलेगा 171, ठीक है, जो कि अपना कंप्लीट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन है, बीच की कैलकुलेशन में स्किप करके डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, तो ये आप कर सकते हो बीच में। और ये मेन डेटा की इनकी जरूरत पड़ेगी। देखो क्वेश्चन है लेंदी, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन हमें यहाँ पर समझाना मेन चीज़ ये था कि अगर ऐसा कभी आए दो बाइनोमियल आपस में मल्टीप्लाई हो तब भी हम किसी खास चीज़ का कोएफिशिएंट ढूंढ सकते हैं। अगर एक का आएगा तब तो ढूंढ ही सकते हैं, लेकिन दो का आए तब हम ऐसे कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से कि भाई वो ऐसे ऐसे बनेगा तब जाके x⁴ बने, तो ऐसे भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला इफ़ a एंड b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, ठीक है, प्रूव दैट a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ a रेस्ट पावर n माइनस b रेस्ट पावर n। मतलब इसका ये बड़ा नंबर है, इसका एक फैक्टर होगा छोटा सा a माइनस बी वेन एवर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हिंट भी दे रखा है, राइट a रेस्ट पावर n, जो ये है ना, ये पहला वाला नंबर, ये a रेस्ट पावर n, उसको क्या लिखो a माइनस बी प्लस बी की होल पावर n। मतलब एक ये जो n है ना पावर, उसको तो रखो अलग, ब्रैकेट लगाओ, फिर a के साथ एक बार माइनस भी कर दो, उसको बैलेंस करने के लिए प्लस भी कर दो, और बाद में क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना लिख रखा है मैंने, इसमें हिंट के तरीके से ही करेंगे हम, वही तरीका यहाँ पे सबसे बेस्ट है। और कोई तरीका हो तो अब देखो b को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, यहाँ पे b की जगह -a + a करके, वैसे भी मतलब दिमाग लगाया जा सकता है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे मेन दो चीज़ों की बात करूँ तो इसकी दो मेथड होती है। एक मेथड तो हमने सोल्व करके आए थे PMI के अंदर, आपको अगर याद हो तो शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, या फिर थोड़ा बहुत अलग होगा, लेकिन था, मतलब किया जा सकता है ना, इसको हम PMI से भी कर सकते हैं। तो ये अपना चैप्टर नंबर 4 था इसी क्लास 11th के अंदर, तो उससे नहीं करेंगे हम।
अभी हम इसको करेंगे कैसे, बाइनोमियल से। और बाइनोमियल से देखो कैसे करेंगे, इसको लाता हूँ मैं, बाइनोमियल से ऐसे करेंगे। PMI से करना आता है आपको, वो करते हैं ना, इसको स्टेटमेंट बोल देते हैं P ऑफ 1, फिर 1 डाल के देखते हैं, फिर K के लिए प्रूव, मतलब ट्रू मान के K+1 के लिए प्रूव करते हैं। तो ऐसा ऐसा कुछ होता है लफड़ा उसमें। हम यहाँ से करते हैं बाइनोमियल से। तो देखो यहाँ पर क्या है अपना नंबर a⁻n माइनस b⁻n इक्वल टू, यहाँ पर a जो है ना, a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a इक्वल टू a, यहाँ पे माइनस बी प्लस बी कर दूँ तो कोई मतलब तो फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर इस a की जगह यही काम मैं कर देता हूँ। क्या लिखूँ, इस a की जगह ये लिख देता हूँ, a माइनस बी प्लस बी की पावर n है, तो की पावर n माइनस बी, तो माइनस बी की पावर है ना, ये नंबर मैंने सेम टू सेम लिख दिया। अगर आप इसको चेंज कर रहे हो तो उसको मत करना, दोनों को चेंज करोगे तो फिर गड़बड़ ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप इसको चेंज नहीं करते तो फिर उसको चेंज कर देना। तो दूसरा तरीका ये है, थोड़ा हिंट से हटके इसको सोल्व करेंगे। अच्छा, अब इसको मतलब इसमें बोला कि एक्सपेंड कर दो बाइनोमियल से, तो आप किस किस को पार्टनर लेके चलोगे। जैसे यहाँ पर क्या है, किसका जिक्र कर रखा है, a माइनस बी का ना। तो अब आप समझ लो कि a माइनस बी दो नहीं है, ये एक ही है ना। इस a माइनस बी को आप एक टर्म मान के चलो, ऐसे a माइनस बी ये अलग प्लस ये b ये अलग। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लिए, इसके पावर n माइनस बी की पावर n। यहाँ पर ये भी अपनी थिंकिंग डेवलप होगी कि हम जैसे बाइनोमियल में क्या होता है कि बाई मतलब दो यहाँ पे टर्म्स होती है, उनको हम एक्सपेंड करना सीखते हैं। लेकिन अगर 3 टर्म्स आ जाए तब उनको भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं बाइनोमियल के जरिए। कैसे, 3 में से 2 को आप पहले एक नंबर मान लो और तीसरे को आप अलग मान लो, तो ऐसे 3 नंबर के 2 टुकड़ों में टुकड़े हो जाएंगे और फिर हम एक बार इनको एक्सपेंड हम कर लेंगे। ठीक है, फिर बाद में अगर यहाँ पे दिक्कत आती है तो हम इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अपना क्वेश्चन इसको सोल्व करते करते खत्म हो जाएगा, इसको अलग से एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या बनेगा, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, इसको आप a समझ लो और इसको आप कैपिटल B समझ लो। तो सबसे पहले आएगा NC0 a की पावर n, a की जगह कौन है, a माइनस बी, तो a माइनस बी की पावर n। फिर b की पावर 0, तो यहाँ पे कैपिटल B की जगह क्या है, स्मॉल b की पावर 0। फिर आगे प्लस, फिर NC1 पहले नंबर की पावर n माइनस 1, a माइनस बी की पावर n माइनस 1, दूसरे नंबर की पावर 1, b की पावर 1। फिर NC2 मतलब एक और लिखूंगा, फिर लास्ट वाली दो लास्ट की भी लिखूंगा मैं इसमें, a माइनस बी की पावर n माइनस 2 एंड b की पावर 2। ऐसे करते करते प्लस लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट में NCn पहुंच जाएगा और जो पहला नंबर है उसकी पावर ख़त्म हो चुकी होगी और जो दूसरा नंबर है उसकी पावर हाईएस्ट n पहुंच चुकी होगी। और यहाँ पर अच्छा, ये तो लास्ट लिखी मैंने, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा b की पावर n है ना माइनस में, उसको तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके एक्सपेंशन की ये लास्ट टर्म है, सेकंड लास्ट टर्म एक बार और बताओ, उससे थोड़ी सी हमें मदद मिलेगी समझने में। तो सेकंड लास्ट में ये अभी देखो लास्ट में सब कुछ फुल हो गया, जहाँ खत्म होना था खत्म हो गया, तो सेकंड लास्ट में इस घटना से एक कम रहा होगा, मतलब फुल होने से पहले भी एक कम रहा होगा NCn माइनस 1 और ख़त्म होने से पहले भी एक रहा होगा a माइनस बी की पावर 1। यहाँ पे फुल हो गई पावर तो उससे कम ही रहा होगा n माइनस 1, ऐसे। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। NC0, तो NC0 चलो इसको क्या करोगे, इसको रखोगे, चलो रख लो। NC0 वैसे 1 होता है, हटाओ यार इसको, NC0 क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे क्या बचा है, a माइनस बी की पावर n, b की पावर 0 कोई मतलब नहीं है। NC1 तो NC1, यहाँ पर क्या है, a माइनस बी की पावर n माइनस 1, फिर है b की पावर 1, फिर ऐसे करते करते ये ना, ये तीसरी वाली ये नहीं लिख रहा मैं, ये यहाँ से लेके अपना ये यहाँ तक ये एक्सपेंशन ही हो रहा था, तो ये लिख लिया, ये लिख लिया, इसको छोड़ दिया। अब ये सेकंड लास्ट ये लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्या आएगा, NCn माइनस 1, ये a माइनस बी और यहाँ पे फिर b की पावर n माइनस 1। अब देखो ये जो लास्ट, ये सेकंड लास्ट तो लिख लिया, लेकिन लास्ट वाला क्या होगा, NCn क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, NCn और NC0 बराबर ही होते हैं वो उस प्रॉपर्टी से। और a माइनस बी की पावर 0 ये खुद भी 1 हो गया, यहाँ पे बचा ओनली b की पावर n, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b की पावर n। ठीक है, ये एक्सपेंशन था। अलग से क्या चल रहा है, माइनस बी की पावर n तैयार खड़ा था कि ये कब ये आए और इसको मैं काटूँ, तो ऐसा हो गया। अब बचा क्या, बस यही चीज़ बची है यहाँ पर, है ना, सेकंड लास्ट बच गया ना, इसलिए सेकंड लास्ट की इंपॉर्टेंस यहाँ पे ज़्यादा थी, सेकंड लास्ट हमने बचा लिया। अब क्या, एक चीज़ बताओ, इन सब में से इसमें से ये पहला, ये दूसरा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर ये सेकंड लास्ट आएगा, क्या इन सब में से मैं a माइनस बी कॉमन ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ। यहाँ पर a माइनस बी की पावर n है, एक कॉमन ले लूँगा तो क्या मिल जाएगा, a माइनस बी की पावर n माइनस 1।
प्लस यहाँ पर ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन है, तो ए कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा एन सी वन इंटू ए माइनस बी की पावर एन माइनस टू, एक कम हो जाएगा इंटू यहाँ पर बी है ही। ऐसे करते करते ये सेकंड लास्ट है वो तो कट गया ना, लास्ट वाला कट गया, अब यही अपने लिए लास्ट बन गया। यहाँ पर क्या है एन सी एन माइनस वन, देखो यहाँ पर ए माइनस भी हम एक कॉमन ले रहे हैं तो एक ही है यहाँ पर, तो इसी को गायब कर देते हैं, ये गायब हो गया यहाँ से, बस ये बच गया बी की पावर एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पर ए बी और एन ये सब क्या है इंटीजर है, ये सब के सब क्या है इंटीजर। तो ये एन तो जबकि एन क्या है एक नेचुरल नंबर भी है, मतलब एन पॉजिटिव और है, तो इन सब की जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये सब कुछ ये सारा ब्रैकेट ये जो कर्ली ब्रैकेट मैंने लगाया है ये ए माइनस बी और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में कोई ना कोई इंटीजर आएगा, इंटीजर की ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो इंटीजर ही आएगा और क्या आएगा, कोई डिवाइड तो हो नहीं रहा। ठीक है, तो ए माइनस बी इंटू समथिंग आ गया, तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, मैं एल एच एस लिख देता हूँ ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। तो ये जो एल एच एस है ये हो गया ए माइनस बी इंटू समथिंग, तो ए माइनस बी इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया, यहाँ पर इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, इसका क्या हो गया ये फैक्टर हो गया। तो अब आप आगे एक स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए रेस्ट पावर एन माइनस बी रेस्ट पावर एन। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।